Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. How are you, my sweet whitey family? I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix Team. Today I have to discuss about the how to decrease disease of jaundice from your body alwaysly. First of all, to start my video, please subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's go to the start my video. जॉइंडस सिम्टम्स प्रिवेंशन एंड क्यूर ट्रीटमेंट। आज मैं आपके साथ जॉइंडस की डिज़ीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। जॉइंडस अमूमन गर्मियों में होता है। ये उस वक्त होता है कि जब हम गर्मियों में अपनी जो केयर करना छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑयली खाने की तरफ आ जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमें गर्मियों का चीज़ों का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। What is jaundice? Jaundice क्या है? Jaundice is a condition in which the skin, sclera, whites of the eyes and mucous membranes turns yellow, and this yellow color is caused by a high level of bilirubin, a yellow-orange bile pigment. Bile is fluid and secreted by the liver, and bilirubin is formed from the breakdown of red blood cells. जॉइंडिस अमूमन इस कंडीशन में होता है कि हमारी स्किन का जो कलर है वो सक्लेरा यानी कि येलो कलर का हो जाता है और हमारी आँखों के इर्द गिर्द जो है एक वाइट तो लेयर होती है, मगर उसके इर्द गिर्द जो है एक अलग सी लेयर येलो कलर की बन जाती है। और इसी तरह से हमें अंदर इस तरह फील होता है कि गर्मी हमारे लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये अमूमन हम जब भी हमारे ये अंदर लाहक होती है ये डिज़ीज़, सबसे पहले हमारा लीवर यानी कि जिगर काम करना छोड़ देता है, यानी कि हमारे अंदर खून की मकदार बनना ख़त्म हो जाती है, यानी कि लीवर बेकार हो जाता है, जो कि हमारा एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को बनाता है। बाइल इज फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द लीवर। बिलीरुबिन मोस्टली जो है ये रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देती है, क्योंकि प्रॉपरली तौर पर हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड तो बन नहीं हो रहा होता। इस वजह से जो ब्लड सेल्स जो है वो टूट जाती है, उनकी टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ जॉइंडस? जॉइंडस की सिम्टम्स मोस्टली जो है निशानियाँ वो क्या क्या हैं? सबसे पहले फीवर, जो कि हमारी बॉडी पर अटैक करता है, हम गर्म हो जाते हैं फुली तौर पर। एंड चिल्स, एब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में दर्द होने लग जाती है, इस तरह से लगता है क्रम्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लो लाइक सिम्टम्स एंड चेंज इन स्किन कलर, हमारा स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, वाइट से हमारा येलोइश हो जाता है हमारा कलर। डार्क कलर यूरिन एंड और क्ले, और हमारे यूरिन का कलर जो है मोस्टली तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल येलो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कलर स्टूल, और हमारे जो मोस्टली तौर पर यूरिन के ज़रिए जो है बहुत से गंदे मादे जो है वो खारिज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तब ऐसे होता है कि जब हमें ये बीमारी अगर लाक हो जाए और इसके अगेंस्ट यानी कि इसकी फ़ाइट के लिए अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम प्रॉपरली हमारे जो अंदर के गंदे मादे जो हैं वो खारिज होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट कॉज जॉइंडस? जॉइंडस जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में कॉज होती है? जॉइंडस कैन बी कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द 3 फेजेस इन बिलिरुबिन प्रोडक्शन। बेसिकली तौर पर जॉइंडस जो है वो तीन वजूहात की बुनियाद पर हमारी बॉडी में लाक होती है। सबसे पहले जो कि बिलिरुबिन यानी कि हमारे ऑर्गन की प्रोडक्शन को रोकती है। बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन एंड यू मे हैव व्हाट्स कॉल्ड अनकॉन्जुगेटेड एंड जॉइंडस। सबसे पहले जो प्रोडक्शन जो बिलिरुबिन की है वो रोक दी जाती है ड्यूरिंग द डिजीज़ ऑफ स्टेज जॉइंडस। वो एक क्या कहलाती है? अनकॉन्जुगेटेड जॉइंडस ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन एंड कॉस्ट मोस्टली तौर पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा, ए कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड और पार्शियली क्लॉटेड ब्लड अंडर द स्किन। हमारे बॉडी में जो है वेंस में प्रॉपरली तौर पर ब्लड जो है वो नहीं गुजरता। इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारा लीवर जो है ब्लड प्रॉपरली तौर पर बना नहीं रहा होता और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा होता। एंड hemolytic anemia, blood cells are destroyed and removed from the bloodstream and before their normal lifespan is over। मोस्टली तौर पर हमारे ब्लड सेल्स जो हैं जो कि हमारी बॉडी में मोस्टली तौर पर एक स्पैन लाइफ की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो प्रॉपरली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन एंड जॉइंडस कैन बी कॉज्ड।
जब हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है बिलीरबन की, तो जॉइंटस जो है हमारी बिलीरबन की प्रोडक्शन को किस तरह से ख़राब करता है। मोस्टली तौर पर हमारी बॉडी में जो है वायरसेस इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस ए एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड एप्स्टीन एंड बार वायरस इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस मोनोक्लियोसिस। ये मोस्टली तौर पर ये वायरसेस तब लाक होते हैं जब हमारी बॉडी में जो है यरकान जो है अपना एक घर बना लेता है। यरकान की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर हमें येलो हो जाए तो उसमें अगर हम प्रिवेंशन नहीं करते, आई मीन टू से डैट कि अगर हम कोई भी अगर इसमें हम कोई प्रिवेंशन यानी कि परहेजगारी नहीं करते तो फौरी तौर पर क्या होता है, ये बिगड़ जाता है और इससे बिगड़ने से क्या होता है, ये काला यरकान बन जाता है। Autoimmune disorders and rare genetic metabolic defects and medicines including acetaminophen and toxicity and penicillins, oral and contraceptives and chlorpromazine and thorazine and एस्ट्रोजेनिक और एनाबोलिक। मोस्टली तौर पर जो है इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ जॉइंटस में, ये मेडिसिन्स वगैरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं, एसेप्टोमाइन्स एंड टॉक्सिसिटी एंड पेनिसिलिन ईटीसी। After bilirubin is produced and jaundice may be caused by obstruction and blockage of the bile ducts and from gallstone, inflammation, swelling of the gallbladder and gallbladder cancer and pancreatic tumor। मोस्टली तौर पर अगर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते तो ये ज़्यादा बिगड़ के किस में कन्वर्ट हो जाती है, गालस्टोन्स बन जाते हैं हमारे डक्ट्स बाइल में और इसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर जो है सोजिश स्टार्ट हो जाती है और सोजिश की वजह से हमारे गाल ब्लैडर में जो है गाल स्टोन्स बन जाते हैं और इसी तरह से ये गाल ब्लैडर जो है ये एक कैंसर की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह से ट्यूमर्स जो है अपना घर बना लेते हैं और इसकी वजह से हमारा इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, पायोडर्मा गैंग्रियनसम, a type of skin disease, acute hepatitis A, B or C, and porerethra-legious and inflammation of the joints। मोस्टली तौर पर क्रोनिक हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन हमारे लीवर की हो जाती है, यानी कि हमारा लीवर जो है उसकी सोजिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है सूज जाता है और प्रॉपरली तौर पर काम नहीं कर पाता। और इसमें ये होता है कि स्किन की डिजीज़ में मोस्टली तौर पर कॉमनली हमारी जो है ड्यूरिंग द डिजीज़ ऑफ जॉइंटस में ये कॉज होती है कि पोलिडर्मा, इसमें मोस्टली तौर पर हमारी स्किन जो है वो फुली तौर पर जो है वो येलो कलर भी शो करती है और जिसकी वजह से हमारा येलो कलर जो है बहुत बुरा लगता है और स्किन में हमारे इस तरह से लगता है कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में मोस्टली तौर पर जो है ये ए और बी और सी ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं एक इंसानी सेहत के लिए और इसमें बहुत से इन्फ्लेमेशंस जो है हमारे जॉइंट्स में आते हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट्स जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से हम फील करते हैं कि हमारी जो है हड्डियाँ वो भुरभुरी हो रही हैं, यानी कि ख़त्म हो रही हैं अंदर से। हाउ इज़ जॉइंटस डायग्नोस्ड, एंड किस तरह से हम जॉइंटस की डायग्नोस्ट करवा सकते हैं, किस तरह से इसका इलाज जो है वो करवा सकते हैं। डॉक्टर डायग्नोस एंड जॉइंटस बाय चेकिंग फॉर साइंस ऑफ लीवर डिजीज़। मोस्टली तौर पर सबसे पहले हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा सबसे पहले जो है लीवर की स्टडी करते हैं। लीवर अबाउट स्टडीज लाइक एस जॉइंटस, ब्रोजिंग एंड ऑफ द स्किन एंड स्पाइडर एंजियोमास, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। मोस्टली तौर पर हमारी लीवर की जो स्टडी की जाती है वो प्रॉपरली तौर पर ये स्टडी की जाती है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से बन नहीं रहे, कि ये जो है वो ब्लड बना नहीं रहे। सबसे पहले ये स्टडी किया जाता है और उसके बाद जो है हमारी लीवर की स्टडी जो है वो फर्दर की जाती है और इससे ही जो है डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करते हैं एक पेशेंट का। और इससे पहले ये किया जाता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपरली तौर पर जो है वो वेन्स में अपना किरदार अदा कर रही हैं कि नहीं, एंड पाल्मर एरिथमा एंड रेड कलरेशंस ऑफ द वेसल्स, urinalysis and urine testing that's and positive for bilirubin and shows that the patient has conjugated jaundice। जब हम यूरिन का सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं, जब हमें इस तरह से लगता है कि हमारा जो है वो जल जल के पेशाब आ रहा है और इस तरह से हमें फ़ील होता है कि भाई अब हमारे जो अंदर जो लावा सा फील होता है हमें,
और वैसे अगर हम इस बीमारी के अगेंस्ट, जैसे हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं जॉइंटस के लिए, और फौरी तौर पर हमें इस तरह फील होने लग जाता है कि हम नॉर्मली, हमारी बॉडी जो है वो अब नॉर्मली शो होना स्टार्ट हो गई है, और इसी तरह से हमारा जब टेस्ट होता है यूरिन का, तो ये एक जॉइंटस जो है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड जॉइंटस शो होने लग जाता है। एंड द फाइंडिंग्स ऑफ यूरिनलिसिस and should be confirmed by serum testing, and the serum testing will include a complete blood count, CBC and bilirubin levels। मोस्टली तौर पर हमारा क्या होता है, जब हमें ये जॉइंटस की डिजीज़ होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CBC का मुकम्मल टेस्ट करवाते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी का मुकम्मल टेस्ट करवाते हैं। ये इसलिए करवाते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारा लीवर जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर ब्लड बना नहीं रहा, या वेंस के अंदर एक एक वेंस जो है वो ब्लड वेसल्स को कलेक्टिंग कर रही है कि नहीं। तो अगर ये इस तरह से ओवरऑल ओके हो जाए तो इससे क्या होता है, हमारा जॉइंटस जो है वो कॉन्जुगेटेड लगने लग जाएंगे, कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं, हम प्रॉपर्ली तौर पर ठीक हो जाते हैं। Your doctor will also do an exam and to determine the size and tenderness of your liver, and he or she may use imaging and ultrasonography and computer tomography and CT scanning and liver biopsy and taking a sample of the liver and to further confirm diagnosis। मोस्टली तौर पर जब हम टेस्ट करवाते हैं अपने यूरिन वगैरह का, तो हम फर्दर जो है CT स्कैन एंड टोमोग्राफी एंड ETC ये भी करवाते हैं, ताकि हमें प्रॉपर्ली तौर पर कंफर्म हो जाए कि आया हमें जो है जॉइंटस जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर ठीक हो गया है कि नहीं। हाउ इज जॉइंटस ट्रीटेड? जॉइंटस यूजुअली एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट इन adults, and it's a more unserved problem in infants, and the cause and complications of jaundice and can be treated, and for instance if itching is bothersome it may be and eased and by cholesterol। मोस्टली तौर पर जो है हम जॉइंटस का ट्रीट किस तरह से करते हैं, जॉइंटस में यूजुअली तौर पर ये ट्रीटमेंट जो है वो अडल्ट्स में रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्ली तौर पर हमारे जो अडल्ट्स के जो लीवर होते हैं उनके फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं इन्फेंट्स के, और ये ज़्यादातर इन्फेंट्स पर ही ज़्यादातर हमला करता है, और बड़ी जो है प्रॉपर्ली तौर पर इसको अपना जो है वो ठीक कर लेते हैं, और इसलिए प्रॉपर्ली तौर पर हमें जो है ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को प्रॉपर्ली तौर पर तैयार कर लेना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी है तो हमने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। What are the some of the complication side effects of the constipation, bloating and stomach pain and gas and upset stomach vomiting? इससे हमारा क्या है, जॉइंटस जब हम ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, स्टमक पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारी ठीक होने की निशानियाँ हैं। यानी कि अगर हम प्रॉपर्ली तौर पर अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर्ली तौर पर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नो आई हैव टू फिनिश माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली तौर पर अगर आपको गर्मी लगती है, गर्मी में कुछ भी इस तरह का फ़ील होता है कि आपको जलन फ़ील हो रही है या इस तरह फ़ील हो रहा है, तो फौरी तौर पर आप जो है एक्शन लें। आपको अपनी आँख अगर इस तरह की फ़ील हो रही है कि मेरी येलोविश है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपको जो है इस तरह की बीमारी लागने हुई, यानी कि ये रिकान बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।